अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट मियां मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं अमर सलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो एक तो काफ़ी दिनों बाद बन रही है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टेंट गीज़र के जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होते हैं उनके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। मेन और अहम पार्ट जो होते हैं इलेक्ट्रिकल के वो तकरीबन 12 से 14 पार्ट्स होते हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे कि वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनकी वर्किंग क्या क्या होती है और वो किस तरह से वर्किंग कर रहे होते हैं। इस बारे में इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। और अगर आपने मैकेनिकल के बारे में वीडियो देखनी है कि मैकेनिकल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो उसके लिए आप इंस्टेंट गीज़र एंट्रो की जो हमारी वीडियो, आप उस वीडियो को विज़िट करें, उस वीडियो को देखें, तो मैकेनिकल के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में मैंने दी है। और आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे वो इंस्टेंट गीज़र के इलेक्ट्रिकल पार्ट के बारे में बात करेंगे। जो हमारा इंस्टेंट गैस गीज़र होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स यूज़ हुए होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके नेम क्या क्या हैं और उनकी वर्किंग क्या क्या होती है। क्योंकि अगर आप काम को सीखना चाहते हैं या फिर आप अपना काम करना चाहते हैं या खुद से आप अपने इंस्टेंट गीज़र को ठीक करना चाहते हैं, तो पहले आपको उनके पार्ट्स के रिलेटेड पता हो कि कौन सा पार्ट क्या काम कर रहा है, तो फॉल्ट ट्रेस करने में आसानी होती है और आप इजी तरीके से फॉल्ट को ट्रेस कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। यहाँ पर अगर आप ये देखें तो हमारे पास जो इंस्टेंट गीज़र के टोटल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स जो उसके अंदर यूज़ होते हैं 10 तकरीबन 12 पार्ट्स ये हमने रखे हुए हैं यहाँ पे, जिनके साथ मिलकर जो एक साथ मिलकर वर्किंग कर रहे होते हैं और हमारा इंस्टेंट गीज़र वर्किंग कर रहा होता है। तो उसमें सबसे पहले जो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये हमें सेल बक्स नज़र आ रहा है। तो सेल बक्स या बैटरी बक्स आप कह लें कि मेन पावर और मेन सप्लाई के लिए ये बक्स हमारा यूज़ होता है, सेल कैरी करता है इसमें अंदर हम इस सेल को कैरी करते हैं। और ये हमारे पास सेल होते हैं, ये तकरीबन 6 वोल्ट बनते हैं करंट हमारा ना, जो डीसी करंट होता है ये 6 वोल्ट के 2 सेल होते हैं, 3-3 वोल्ट का एक सेल है। और यहाँ पर आप देखेंगे सेल और मैग्नेट बक्स के बाद ये आपको ऑन ऑफ बटन एक यहाँ पे ये देखें आप, ये ऑन ऑफ बटन आपको नज़र आ रहा है। ये वाइट और ब्लैक 2 कलर में होता है, ठीक है, किसी भी कलर में हो, लेकिन इसका काम सर्किट को ऑन या ऑफ़ करने के लिए ये हमारा जो पावर बटन है ये यूज़ होता है इसमें। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये मैग्नेट सेंसर और मैग्नेट सेल पड़ा हुआ है। इसको आप मैग्नेट कॉयल या मैग्नेट बुलेट, मैग्नेट पिन और गोली भी कुछ लोग कहते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये मैग्नेट सेल के 2 एग्जाम में, एक ये वाली होती है, ये पाइप के ऊपर चढ़ाकर हम इसको क्लम्प से टाइट कर देते हैं जिस जगह पर इसको रखना होता है वहाँ पर रख के। और दूसरा इस तरह का होता है, इसमें क्या करते हैं हम कि इसको एक जगह बनी होती है वहाँ पर लगा के ये जो सुराख आपको नज़र आ रहे हैं इनको उस स्क्रू के साथ वहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। और जो हमारा इनलेट वाटर वाल होता है उसके अंदर ये वाली गोली होती है हमारी, तो ये क्या करती है, जब हम जैसे पानी ऑन होता है तो ये यहाँ पर इसके ये करीब आ जाती है। जैसे करीब आती है तो ये मैग्नेट सेंसर सेंस करता है और करंट को पास करके हमारी इस पीसी के अंदर भेजता है। और ये पीसी जो होती है हमारी, जो इग्निशन किट है, इसका क्या काम होता है, ये इग्निशन किट हमारी वर्किंग करती है किस तरह से कि यूनिट के अंदर आग जो जलती है वो इसी की मदद से जलती है। और यूनिट के अगर यूनिट बंद होता है या ऑन होता है तो दोनों कंडीशन में हमारी ये पीसी ही काम कर रही होती है। इसके ऊपर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आपको 3 वायर्स नज़र आ रही हैं। कुछ पीसीज में ये 2 वायर्स होती हैं और कुछ में 3 होती हैं, तो वो इशू नहीं है, 2 होंगी तब भी उनके अंदर मतलब कि H1 और S होगा। और अगर आपके पास 3 वाली है तो H1, H2 और S होगा। तो H1 या H2 का जो काम होता है वो टार्किंग मतलब के अंदर आग को लगाने के लिए H1 और H2 की वायर काम कर रही होती है। और जो S वायर होती है जो सिग्नल भेजती है वापस सेंस करवा के कि वहाँ पर आग जल रही है तो अब टार्किंग बंद करें, तो वो जो हमारी ये पीसी होती है जिसको बंद कर देती है। अब यहाँ पर इस तरफ आप देखेंगे तो आपको वायर्स का ये एक प्लंजर नज़र आ रहा है पूरे का पूरा। तो इसमें जो ये 2 लंबी वायर्स होंगी, देखें आप, ये 2 अलग अलग कलर की हमारे पास वायर हैं। ये मेन सप्लाई की वायर हैं जो हमारे सेल बॉक्स के साथ लगेंगी। ये इसके ऊपर इस तरह से ये थिम्बल लगे होते हैं छोटे, तो इन दोनों को एक पॉजिटिव और नेगेटिव पे हम यूज़ करेंगे तो ये हमारी वहाँ लगेगी। और दूसरे नंबर पर जो हमारी वायर होगी वो ये हमारे पास ये बड़े वाली वायर, इसमें भी 2 साइज़ होते हैं, कुछ बड़ी होती हैं कुछ छोटी होती हैं। तो ये हमारे ओवरलोड के साथ ये वाली वायर लगती हैं। ये एक ही कलर में जो वायर होती हैं 2, ये हमारे ओवरलोड के साथ अटैच होती हैं। और ये हमारा ओवरलोड है, मतलब कि ये इन वायर्स के साथ जो एक ही कलर की 2 वायर होती हैं उनके साथ अटैच होता है। तो ये क्या होता है, ये हमारे इंस्टेंट गीज़र की मुकम्मल सेफ्टी के लिए कि फॉर एग्जांपल स्केलिंग की वजह से या किसी वजह से पानी बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और उस गर्म हो रहा है या खुदा न खास्ता कोई अंदर इशू चल रहा है यूनिट के अंदर और हमारी पीसी को पता नहीं है, तो ये क्या करता है, ज़्यादा हीट होने की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से क्या करेगा कि हमारी पीसी को ये सप्लाई कट ऑफ करेगा और हमारी पीसी जो है वो सप्लाई को बंद कर देगी और हमारा गीज़र बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सेफ्टी डिवाइस भी होती है।
और मतलब कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म होने पर भी ये बंद करवाएगा, और सेफ्टी के लिए भी यही ओवरलोड हमारा यूज़ होता है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास एक मैग्नेट कॉइल है, ठीक है। तो इसमें आप देखें ये 3 वायर्स होती हैं, तो यहाँ पर भी एक आपको पीसी में नज़र आएगा कि एक वायर के साथ ये 3 वायर लगी हुई हैं एक जैक के साथ, ठीक है। ये 3 अलग अलग कलर की, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये तकरीबन कलर मैच ही होते हैं इनके आपस में। तो ये जैक उस वायर के साथ लग जाएगा, और ये इसके साथ ये हमारी ये मैग्नेट कॉइल गैस कॉइल जो है ये कंट्रोल होगी। और इसके बाद जो हमारे पास तीसरी चीज़ बचती है वो ये हमारी एलसीडी डिवाइस बचती है। इसमें जो ये आप देख सकते हैं ये 2 थिम्बल्स इसमें लगे होते हैं। एक इसको मेन पावर का थिम्बल होता है जो मतलब कि जहाँ पे डिस्प्ले शो कर रहा होता है, और दूसरा जो हमारे पास ये थिम्बल होता है, ग्रिप होता है, ये क्या करता है इसके साथ ये हमारा ये वाला सेंसर, इसको टेम्परेचर सेंसर कहते हैं, ये एक सेंसर के साथ यहाँ पर ये आपस में ये इस तरह अटैच हो जाती है। और इस वायर को सप्लाई यहाँ से पीसी के एक जैक से हम फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस जैक के साथ हम पीसी के ये वाला जो जैक है इस जैक के साथ वहाँ पर हम सप्लाई देंगे तो हमारी एलसीडी ऑन हो जाएगी। और कुछ यूनिट होते हैं उनमें एलसीडी नहीं होती, कुछ में एलसीडी होती है, तो इस हवाले से आपने परेशान नहीं होना। एलसीडी हो या ना हो, यूनिट आपका गीज़र की वर्किंग मैकेनिक और मैकेनिकल पार्ट सेम रहते हैं, ठीक है। बस ये 2 चीज़ें, अगर एलसीडी लगी होगी तो उसमें ये टेम्परेचर सेंसर भी होगा और ये हमारी एलसीडी भी होगी। और अगर एलसीडी नहीं लगी हुई तो फिर मुमकिन होता है कि ये टेम्परेचर सेंसर भी नहीं होता और एलसीडी भी नहीं होती हमारे पास। लेकिन ओवरलोड और पीसी और ये सारा का सारा वैसे ही सारे के सारे टूल्स वैसे ही रहते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको 2 स्पार्किंग प्लग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक में आप देखेंगे तो इसकी ये बाइट ये नोक छोटी है, और दूसरा के देखेंगे तो इसकी ये बाइट और नोक बड़ी है। तो जो छोटी नोक वाला होता है ये 1 लगे हों गीज़र में या 2 लगे हों, तो ये स्पार्किंग करते हैं अंदर, मतलब कि आग को जलाने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। और ये वाला जो बड़ी नोक वाला हमारे पास जो स्पार्किंग प्लग होता है ये क्या करता है कि हीट को सेंस करके पीसी को बताता है कि अंदर आग लग चुकी हुई है। तो वो क्या करती है कि सप्लाई को पूरे की पूरी सप्लाई को मतलब कि जो टार्किंग अंदर हो रही होती है वो टार्किंग रोक देती है, और बाकी का यूनिट वैसे चलता रहता है और हमारा गीज़र ऑन रहता है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आ गई होगी। एक दफ़ा फिर से आपके रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूँ कि ये हमारे पास इग्निशन किट होती है, ठीक है जी। और इसमें ये 2 वायर्स भी हो सकती हैं और 3 भी हो सकती हैं। इस तरफ वायर्स सेम रहेंगी। अगर एलसीडी वाली होगी तो इसमें एक आध वायर ज़्यादा हो सकती है, वरना ये इस तरफ की वायर्स सेम रहेंगी। इस तरफ भी वायर 2 भी हो सकती हैं, इस तरह से 3 भी हो सकती हैं। इसमें H1 या H1 या H2 जो दोनों वायर्स होती हैं ये हमारे इस छोटे प्लग के साथ अटैच होंगी, और जो S वाली वायर होती है ये इस बड़े वाले प्लग के साथ अटैच होगी, ठीक है जी। और उसके बाद अगर आप नंबर 2 पर देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको मिलेगा हमारा जो ओवरलोड है ये आपको मिलेगा, सेफ्टी प्रोटेक्टर डिवाइस इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। OLP इसको कह सकते हैं। ये हमारे पास मतलब के, और उसके बाद आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको एलसीडी क्या करती है कि एलसीडी हमारे मुकम्मल जो यूनिट हम जिस आपके गीज़र में एलसीडी लगी होगी तो उससे क्या होता है कि आपको वाटर के टेम्परेचर को देख सकते हैं कि जो आपको गर्म पानी मिल रहा है, जो गर्म वाटर आपको मिल रहा है हॉट वाटर, उसका टेम्परेचर इस वक्त क्या है जो आपको मिल रहा है, तो वो एलसीडी आप पे यहाँ पे एलसीडी पे शो हो रहा होता है। ये टेम्परेचर सेंसर होता है, यही पानी के टेम्परेचर को सेंस करके इस एलसीडी को बताता है, तो यहाँ पर वो डिस्प्ले दे रही होती है। ये कॉइल हमारी खुदकार तरीके से काम करती है, मतलब कि एक रोबोटिक कॉइल होती है, मतलब कि पीसी से इसको करंट मिलती है तो ये ऑन हो जाती है, और जैसे ही मतलब कि पीसी रोकती है तो ये खुद से बंद हो जाती है। जिस तरह से बड़े गीज़रों में जो स्टोरेज वाले गीज़र होते हैं उनमें गैस हमें खुद से बंद करना पड़ती है या ऑन करनी पड़ती है, तो ऐसी इंस्टेंट गीज़र में ये होता है कि ये कॉइल अपने मतलब कि जब हम पानी यूज़ कर रहे होते हैं, पानी गर्म दे रही होती है, तो ये कॉइल हमारी ऑन हो जाती है। और ऑन होने के बाद क्या होता है कि गैस प्रॉपर बर्नर में जाती रहती है और आग जलती रहती है। जैसे ही हम पानी बंद करते हैं जो ये कॉइल खुदकार तरीके से उस पानी के सर्किट को, और हमारे जो यूनिट में आग लगी होती है, जो गीज़र ऑन हुआ हुआ होता है, उसकी जो गैस जारी होती है उस गैस को खुदकार तरीके से रोक देती है। मतलब जैसे गीज़र ऑन होगा तो ये गैस गीज़र में जाएगी, गैस अगर गीज़र बंद हो जाता है तो ये कॉइल गैस को गीज़र में जाने नहीं देगी और गैस का नुकसान भी नहीं होगा। ये हमारे पास मैग्नेट सेंसर होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि जैसे ही मतलब कि हमारा गीज़र ऑन हो, ये मतलब कि आपको मैंने पहले भी बताया कि ये मैग्नेट जो बुलेट होती है मैग्नेट सेल, ये सेंसर के पास आता है तो सेंस करवा के यूनिट को ऑन करवाती है। ये हमारे पास ऑन ऑफ के लिए बटन होता है, ये सेल बॉक्स है हमारे पास, और ये हमारे पास सेल्स हैं जी। तो आज की वीडियो में हमने डिटेल से बात की जो हमारे इंस्टेंट गीज़र में इलेक्ट्रिक पार्ट्स जो यूज़ हुए होते हैं उनके बारे में। तकरीबन ये आज जिन पार्ट्स के बारे में हमने बात की, ये टोटल 12 पार्ट्स थे जिनके बारे में हमने बात की। इनमें सबसे पहले हमारा मतलब कि सेल बॉक्स हो गया, इग्निशन किट हो गई, सेल हो गया,
और मैग्नेट कॉइल, LCD टेम्परेचर सेंसर जो वाटर टेम्परेचर सेंसर होता है, और मैग्नेट सेल हो गया, मैग्नेट सेंसर हो गया, पावर बटन हो गया, स्पार्किंग प्लग हो गया, ओवरलोड हो गया। इन चीज़ों के बारे में हमने आज डिटेल से बात की। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में जो मतलब कि मैंने इलेक्ट्रिकल पार्ट आपको दिखाए, उनका नाम मैंने आपको बताया और उनकी जो वर्किंग होती है, उनकी वर्किंग का क्या तरीकाकार होता है, उसके बारे में डिटेल से मैंने आपको बताया। तो अब अगर आपका गीज़र ख़राब है या आप इस काम को सीखना चाहते हैं, तो आपको समझ आ गई होगी कि कौन से इलेक्ट्रिकल पार्ट की कौन सी वर्किंग होती है और वो किस तरह से काम कर रहा होता है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ये सारे पार्ट्स मैं गीज़र में लगा के तो गीज़र को ऑन करके आपको दिखाएंगे कि गीज़र किस तरह से वर्किंग करता है और किस तरह से ऑन होता है और किस तरह से फिर खुद कार तरीके से ऑफ़ होता है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दें इजाज़त, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और अगर आपने मतलब कि मैकेनिकल पार्ट्स की वीडियो हमारी नहीं देखी, मैकेनिकल की वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए गीज़र इंस्टेंट गीज़र इंट्रो की हमारी एक वीडियो बनी हुई है, पहली जो सबसे पहली इंस्टेंट गीज़र की वीडियो है। तो वो आप मतलब कि हमारी उस वीडियो को विज़िट करें तो इंशाल्लाह आपको वहाँ पर वो वीडियो हमारी मिल जाएगी। और इंस्टेंट गीज़र के हवाले से, AC के हवाले से, फ्रिज के हवाले से किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप हमें कमेंट करें, मैसेज करें। इंशाल्लाह हम आपके कमेंट्स के, आपके मैसेज के ऊपर आपकी